Hello class, myself Ajay Marmat, nursing tutor of Index Nursing College, Indore. Today I am going to take my class renal calculi. renal calculi में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम कि किडनी स्टोन क्या होता है। इंट्रोडक्शन, किडनी स्टोन को हम और क्या क्या बोलते हैं? रीनल कैल्कुलाई बोल सकते हैं, नेफ्रोलिथेसिस बोल सकते हैं एंड यूरोलिथेसिस बोल सकते हैं। किडनी स्टोन आर हार्ड डिपॉजिट मेड ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स डेड फ्रॉम इनसाइड योर किडनी। Diet, excess body weight, some medical condition and certain supplement and medication are among the many causes of kidney stones. एक्सेस बॉडी वेट हो, इम्प्रॉपर डाइट हो, सब मेडिकल कंडीशन हो एंड सर्टेन सप्लीमेंट्स के कारण भी किडनी स्टोन्स कॉज हो सकता है। ऑफ किडनी स्टोन की डेफिनेशन हम देखेंगे। रेनल कैल्कुलाई आर अ कॉमन कॉज ऑफ ब्लड इन द यूरिन एंड पेन इन द एब्डोमेन। रेनल कैल्कुलाई का कॉमन कॉज क्या है? यूरिन में ब्लड आना एंड पेन इन एब्डोमेन में पेन होना। फ्लैंक और ग्रोविन, दे अकर इन 1 in 11 people at some time in their lifetimes, with men affected 2 or over women। रीनल कैल्कुलाई में क्या होता है कि सबसे पहले तो ब्लड में यूरिन में ब्लड आना एंड पेन इन द एब्डोमेन में पेन होना। दे अकर इन 1 in 11 people at some time in their lifetime with men affected 2 over women। और ये डिसीज़ वुमेन के मुकाबले मेन में अधिक ज़्यादा पाई जाती हैं। हम देख सकते हैं पिक्चराइज किया हुआ ये किडनी का स्ट्रक्चर, जिसमें कि स्टोन भी दिखाया गया है। देन हम देखेंगे इसके टाइप्स। कैल्शियम स्टोन, फर्स्ट टाइप ऑफ रेनल कैल्कुलाई। मोस्ट किडनी स्टोन्स आर कैल्शियम स्टोन। अधिकतर किडनी स्टोन कैल्शियम स्टोन रहते हैं। Usually in the form of calcium oxalate. Oxalate is a substance made daily by your liver or absorbed from your diet. Certain fruits and vegetables as well as nuts and chocolates have high oxalate content. इसमें और क्या रहता है? यूजुअली इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो कि कैल्शियम स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट के फॉर्म में रहता है। ऑक्जेलेट इज अ सब्सटेंस मेड डेली बाय ए लीवर, जो कि लीवर के द्वारा बनाया जाता है। एब्जॉर्ब्ड डाइट, जो कि डाइट अपने डेली की डाइट के द्वारा एब्जॉर्ब्ड होता है। सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एज वेल एज नट्स एंड चॉकलेट हैव हाई ऑक्जेलेट कंटेंट। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड चॉकलेट्स के कारण भी ये ऑक्जेलेट होता है। डाइटरी फैक्टर, हाई डोजेस ऑफ विटामिन डी, intestinal bypass surgery and several metabolic disorder can increase the concentration of calcium or oxalate in urine। डाइटरी फैक्टर में क्या क्या हो सकता है? हाई डोसेस ऑफ विटामिन D1, इंटेस्टाइनल बाईपास सर्जरी एंड सेवरल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैन इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट के यूरिन में मात्रा बढ़ा सकता है। कैल्शियम स्टोन्स में आल्सो अकर इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम स्टोन का कारण क्या है? फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। दिस टाइप ऑफ स्टोन इन more common in metabolic conditions such as renal tubular acidosis. It may also be associated with certain medication used to treat migraine and seizure such as Struve stones. Struve stones form in response to a urinary tract infection. Struve stones का मुख्य कारण क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण ये होता है। दिस स्टोन्स कैन ग्रो क्विकली, यह जल्दी से ग्रो करता है, एंड बिकम क्वाइट लार्ज एंड देर से प्रिवेंट होता है। समटाइम्स विथ फ्यू सिम्टम्स और लिटिल बर्निंग। यूरिक एसिड स्टोन्स कैन फॉर्म इन पीपल who lose too much fluid because of chronic diarrhea or malabsorption. Those who eat high protein diet, those with diabetes or metabolic syndromes, certain genetic factors also may increase your risk of uric acid stones. यूरिक एसिड स्टोन्स में क्या होता है कि डायरिया हो गया, मॉल एब्जॉर्प्शन, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, हाई प्रोटीन डाइट, इसके कारण भी किडनी स्टोन्स हो सकता है।
cystin stones. These stones form in people with a hereditary disorder called cystinuria that cause that kidney to excrete too much of a specific amino acid. सिस्टीन स्टोन्स में क्या होता है कि हेरिडिटरी एंड सिस्टीनुरिया हेरिडिटरी एंड सिस्टीनुरिया कॉज किडनी टू एक्सक्रीट टू मच ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड पर एक्सक्रीट होता है. देन वी विल सी कॉजेज ऑफ रीनल कैल्कुलाई. कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं रीनल कैल्कुलाई के, ये हम डिटेल्स में देखेंगे. फर्स्टली हम देखेंगे फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री. फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री से कैसे, इफ़ समवन इन योर फैमिली हैज़ हैड किडनी स्टोन्स यू आर मोर लाइकली टू डेवलप स्टोन्स. अगर आपकी फैमिली में किसी को किडनी स्टोन्स है तो उसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको भी वो डेवलप हो सकता है. इफ़ यू वी ऑलरेडी हैड वन और मोर किडनी स्टोन्स यू आर इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग अनदर. अगर आपको एक या एक से ज़्यादा किडनी स्टोन्स है तो आपको इंक्रीज टू डेवलप अनदर स्टोन्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. डिहाइड्रेशन, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर ईच डे कैन increase you risk of kidney stones. People who live in warm dry climate and those who sweat a lot may be at higher risk than others. डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में अगर पानी नहीं मिल पा रहा है तो उसमें भी किडनी स्टोन्स होने के चांसेस रहते हैं. पीपल हु लाइव ए वार, और जो कि वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट में रह रहा है उसको भी हो सकता है. और अत्यधिक मात्रा में स्वेट होने के कारण भी किडनी स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि बॉडी में फ्लूइड का मात्रा कम हो जाएगी. देन वी विल सी थर्ड पॉइंट ऑफ causes. Certain diets कैसे, eating a diet that's high in protein, sodium, salt and sugar may increase your risk of some types of kidney stones. This is especially true with a high sodium diet. हाई सोडियम डाइट के कारण, उसके बाद हाई प्रोटीन डाइट के कारण, सॉल्ट एक्सेसिव मात्रा में लेने के कारण. टू मच सॉल्ट इन योर डाइट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम योर किडनी. अत्यधिक मात्रा में सॉल्ट लेने का कैल्शियम की मात्रा किडनी में बढ़ जाती है. मस्ट फिल्टर एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज योर रिस्क ऑफ किडनी स्टोन्स, जिसके कारण किडनी स्टोन्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं. ओबेसिटी से कैसे, जैसे हाई बॉडी मास इंडेक्स को हो, लार्ज वेस्ट साइज हो, वेट गेन एंड बीन लिंक्ड टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ किडनी स्टोन्स. लार्ज वेट साइज़ के कारण भी किडनी स्टोन बढ़ने के चांसेस रहते हैं. डाइजेस्टिव डिसीज़ एंड सर्जरी. डाइजेस्टिव डिसीज़ एंड सर्जरी से कैसे किडनी स्टोन हो सकता है ये हम इस पॉइंट में देखेंगे. गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ और क्रोनिक डायरिया. क्रोनिक डायरिया होने के कारण बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम होगी जिसके कारण किडनी स्टोन्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. चेंजेस इन डाइजेस्टिव प्रोसेस दैट अफेक्ट योर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर इंक्रीज द अमाउंट्स ऑफ स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंस इन योर यूरिन. एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होता है, कैल्शियम एंड वाटर का, जिसके कारण क्या होगा, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्टोन फॉर्मिंग, जो कि स्टोन को फॉर्मिंग करते हैं सब्सटेंस, वो यूरिन में उनकी मात्रा बढ़ जाएगी. ये हो गए कॉजेज ऑफ रीनल कैल्कुलाई. देन हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रीनल कैल्कुलाई. पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि कहाँ से उसकी शुरुआत हुई. रीनल लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन, देन प्रिवेंट एक्रिएशन एंड एग्रीगेशन ऑफ प्रेसिपिटिंग सॉल्ट, म्यूटिलेशन ऑफ ऑब्लिटेशन ऑफ रीनल लिम्फेटिक. देन हम देखेंगे सॉल्ट प्रेसिपिटेट्स बिग कॉन्सेंट्रेशन कॉन्क्रीशन then concretion grind down the surrounding membrane, eventually causing urine percolation, invariable contact with the salt and other organic substance in the urine develop into larger renal stones. ये हो गई पैथोफिजियोलॉजी. देन
हम देखेंगे इसके बाद सिम्टम कि सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं रीनल कैलिकुलाई में। अगर किसी को रीनल कैलिकुलाई हो गया तो उसको क्या क्या सिम्टम्स लक्षण दिखेंगे उसके अंदर। सो फर्स्टली हम देखेंगे सीवियर शार्प पेन, बहुत तेज़ दर्द होगा और तीखा दर्द होगा इन द साइड एंड बैक बिलो द रिब्स, पसलियों के नीचे एंड बैक साइड में। पेन द रेडिएट्स टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, पेन रेडिएंट होगा लोअर एब्डोमेन में साइड में। पेन दैट कम्स इन वेव्स एंड फ्लक्चुएट इन इंटेंसिटी, पेन दैट कम्स इन वेव, पेन वेव्स के रूप में, वेव्स के जैसे प्रेजेंट होगा एंड फ्लक्चुएट होता रहेगा इंटेंसिटी की जैसे। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पेन और बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग, यूरिनेटिंग के टाइम पे बर्निंग सेंसेशन हो गए और पेन होगा, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। देन हम फिफ्थ पॉइंट देखेंगे अदर साइन एंड सिम्टम में इंक्लूड, अदर साइन एंड सिम्टम भी इंक्लूड रहते हैं इसमें। फर्स्टली हम देखेंगे पिंक, रेड और ब्राउन यूरिन रह सकता है। देन सेकंड पॉइंट क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन रह सकता है। देन तीसरा देखेंगे हम persistent need to urinate, urinating more often than usual और urinating in small amount, urinating का अमाउंट स्मॉल हो जाएगा क्योंकि यूरिनेटिंग का अमाउंट स्मॉल होने का कारण है किडनी स्टोन। देन हम देखेंगे नोजिया एंड वोमिटिंग रहेगा। फीवर एंड चिल्स इफ़ कैन इन्फेक्शन इन प्रेजेंट, फीवर और चिल्स मतलब फीवर एंड शिवरिंग भी हो सकती है उसको अगर यूरिन में इन्फेक्शन प्रेजेंट रहेगा तो। हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हमको करवाना है वो हम देखेंगे। ब्लड टेस्ट फॉर कैल्शियम, ब्लड टेस्ट कराएंगे फॉर कैल्शियम के लिए, फास्फोरस चेक करने के लिए, यूरिक एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करने के लिए। देन हम दूसरा पॉइंट देखेंगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, दूसरा चेक टेस्ट हम करवाएंगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन फॉर टू असिस्ट द किडनी फंक्शन, किस चीज़ के लिए, किडनी फंक्शन को चेक करने के लिए। यूरिन एनालिसिस टू चेक फॉर क्रिस्टल्स, बैक्टीरिया, ब्लड एंड वाइट सेल्स, यूरिन का एनालिसिस करवाएंगे फॉर चेक्स फॉर द क्रिस्टल्स, बैक्टीरिया, ब्लड एंड वाइट सेल फॉर इन द यूरिन। देन नेक्स्ट पॉइंट इज examination of past stone to determine their type. The following test can rule out of obstruction. सबसे पहला क्या है इसमें एब्डोमिनल एक्सरे, एब्डोमिनल एक्सरे हो गया, इंट्रावेनस पाइलोग्राम हो गया, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम हो गया, अल्ट्रासाउंड ऑफ किडनी, अल्ट्रासाउंड ऑफ किडनी का स्टोन तो किडनी में कितना स्टोन है वो चेक करने के लिए, MRI स्कैन ऑफ द एब्डोमेन एंड किडनी एब्डोमिनल CT स्कैन। इन केस अगर USG में पता नहीं लगता तो हमको एब्डोमिनल CT स्कैन करवाना है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे कि हम मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं उसका रीनल कैल्कुलाई का। एलोप्यूरानॉल फॉर यूरिक एसिड स्टोन, एलोप्यूरानॉल क्यों हम देंगे, यूरिक एसिड स्टोन हुआ उस कंडीशन में हम एलोप्यूरानॉल देंगे। देन थियाजाइड डायूरेटिक है थियाजाइड टू प्रिवेंट कैल्शियम स्टोन, कैल्शियम स्टोन हुआ तो हम उस कंडीशन में थियाजाइड फ्रॉम फॉर्मिंग के लिए। देन थर्ड पॉइंट इज सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट टू मेक द यूरिन लेस, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट टू मेक द यूरिन लेस एसिडिक। देन फोर्थ पॉइंट इज फॉस्फोरस सॉल्यूशन टू प्रिवेंट कैल्शियम स्टोन फ्रॉम फॉर्मिंग। फिफ्थ पॉइंट है आइबुप्रोफेन फॉर द पेन, पेन के लिए हम आइबुप्रोफेन उसको एडवाइस करेंगे। एसिटामिनोफेन फॉर पेन, एसिटामिनोफेन ये भी पेन के लिए है। एंड देन नेप्रोक्सेन सोडियम फॉर पेन। ये हो गया इसका मेडिकल मैनेजमेंट।
देन नेक्स्ट पॉइंट है, हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई का सर्जिकल मैनेजमेंट है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, देन यूरेट्रोस्कोपी एंड परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोटोमी। शॉक वेव लिथोस्कोपी, यूरेट्रोस्कोपी भी हम कर सकते हैं उसकी, एंड परक्यूटेनस नेफ्रोलिथोटोमी भी हम उसकी कर सकते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट किडनी स्टोन का। किडनी स्टोन के सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद हम आते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं हम रीनल कैल्कुलाई के लिए। रीनल कैल्कुलाई के प्रिवेंशन में हम देखेंगे यू कैन सब्स्टिट्यूट जिंजर एल, लेमन, लीम सोडा एंड फ्रूट जूस फॉर वाटर टू हेल्प यू इंक्रीज योर फ्लूइड इंटेक। फ्लूइड इंटेक को बढ़ाने के लिए हम जिंजर एल, लेमन, लाइम सोडा एंड फ्रूट जूस को हम अपने रूटीन में ला सकते हैं। इफ़ द स्टोन्स आर रिलेटेड टू लो सिट्रेट लेवल, सिट्रेट जूस could help prevent the formation of stones। अगर सिट्रेट लेवल कम है देन हम सिट्रेट जूस भी कंसिडर कर सकते हैं। ईटिंग ऑक्जेलेट रिच फूड्स, हमको ऑक्जेलेट रिच फूड इज मॉडरेशन एंड रिड्यूसिंग योर इंटेक ऑफ सॉल्ट एंड एनिमल प्रोटीन्स कैन आल्सो लोअर योर रिस्क ऑफ किडनी स्टोन्स। देन थर्ड पॉइंट हम देखेंगे योर डॉक्टर में प्रिस्क्रिप्ट मेडिकेशन टू हेल्प प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम एंड यूरिक एसिड स्टोन। आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्ट करेंगे मेडिकेशन फॉर कैल्शियम एंड यूरिक एसिड स्टोन को फॉर्मेशन के लिए। इफ़ यू हैड अ किडनी स्टोन यू आर रिस्क फॉर अ किडनी स्टोन, स्पीक विद डॉक्टर। अगर आपको किडनी स्टोन है और अगर आप रिस्क ले रहे हैं किडनी स्टोन, आपको आपके डॉक्टर से बात करना है, डिस्कस करना है उसके बारे में, उसकी पूरी जांच करवाना है, उसका हर एक चीज़ आपको आपके डॉक्टर से डिस्कस करना है। देन थैंक यू सो मच।